लेबनीज का है ना यांत्रिक नाम बहुत अजीब गरीब है। हाँ अजीब गरीब थोड़े इंडिया के नाम दे देते तो अच्छा रहता यार। इंडिया वाले सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। कॉफी नहीं से लिए हैं तो कल वो भी वही जूते लेके आए। कॉफी नहीं सर, वो भजन कुंडली में। हाँ भजन कुंडली लगे मंदिर में। हो गया, आगे पढ़े। यांत्रिक हाँ यांत्रिक कैलकुलेटर ही है। हाँ कैलकुलेटर में देखने का है ना लेबनीज का यांत्रिक यांत्रिक। आगे क्या, इस मशीन का आविष्कार, इस मशीन का आविष्कार सन 1671 में, सन 1671 में, सन 1671 में गोडफ्रेड है ना, गोडफ्रेड वान है ना, गोडफ्रेड लिखा, वान लेबनीज है ना, लेबनीज ने लेबनीज के यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार, मशीन का आविष्कार। लेबनीज है ना, लेबनीज ने देखा या था, लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया। ठीक है, मशीन का आविष्कार किया। तो मशीन का नाम क्या है इसका? तो ये है ना लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर, ये मशीन है। कंप्यूटर तो अभी आया नहीं, कंप्यूटर अब आएंगे। लेबनीज ने देखा, लेबनीज के यांत्रिक कैलकुलेटर मशीन का आविष्कार किया। हो गया, हो गया। सब फिर से बोल रहे हैं। यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया था है ना। ने आगे लिखा, ने लेबनीज के यांत्रिक नीचे वाली लाइन लिख लो, ने करके ऊपर वाली लिख लो। ऊपर वाली लिख लो। ने मशीन का आविष्कार किया है ना, मशीन उसमें लिखना है। ठीक है, ने मशीन का आविष्कार किया। ठीक है, आगे लिखिए, इसका उपयोग कार एवं स्कूटी है ना, उपयोग कार एवं स्कूटी, स्कूटी मोटरसाइकिल मानिए। ठीक है, स्कूटी के स्पीड मीटर है ना, स्पीड मीटर में किया जाता है। कार्य उपयोग है ना, उपयोग क्या कार्य उपयोग नहीं कार्य करता है। हो गया। आयरन में जिसको प्रैक्टिकल करना हो गाड़ी को खोल के देख लेना। ठीक है, ज्यादा मत प्रैक्टिकल करना, घर वाले बड़े जाते हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक के नाम क्या था, गोडफ्रेड वान लेबनीज। आयरन में उन्होंने एक मशीन बनाई। आयरन में क्या बनाया उन्होंने, एक मशीन बनाई। उसका नाम क्या दे दिया था, लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। मतलब यांत्रिक कैलकुलेटर गणना करने वाली एक मशीन बनाई। क्या बनाई, एक गणना करने वाली एक मशीन बनाई। नाम क्या था, लेबनीज। लेबनीज मतलब उस वैज्ञानिक का नाम। आयरन में लेबनीज मतलब उस वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने उसके नाम की एक मशीन बनाए जो क्या करते थे, यांत्रिक कैलकुलेटर मतलब मैकेनिकल कार्य करते थे। आज में उसका उपयोग आविष्कार कब किया था उसने, 1671 में। कब क्या था, 1671 में। काम क्या करते थे, कार एवं स्कूटी। आज में कार देखी हुई है, स्कूटी देखे सबने। उसमें क्या होता है, स्पीड मीटर। इस प्रकार से दो क्या होते हैं आपके पास मीटर रहते हैं। एक तो रहता है आपका क्या रहता है, पेट्रोल का। एक का क्या रहता है, पेट्रोल का। और दूसरा जो रहता है वो स्पीड आपकी दिखाती है कि आप कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहे हो। आयरन में उस स्पीड में जो मशीन लगी होती है वो कौन सी लगी रहती है, लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। आयरन में ठीक है। संदीप तेरे पास ये मशीन नहीं होगी, सिर्फ एक ही मशीन होगी। ठीक है, तो बैटरी वाली गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, उसमें ना वो दिखाता है, क्या दिखाता है, पॉइंटर दिखाता है। ठीक है, मशीन समझ में आ गया। आयरन में ठीक है क्या काम करेगी, स्पीड मीटर दिखाने के। आयरन में कितनी गाड़ी आप क्या कर रहे हो, स्पीड में चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो, वो कौन सी मशीन आपको दिखाएगी, लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। किसने आविष्कार किया था, है ना, गोडफ्रेड वान लेबनीज ने। आयरन में आविष्कार कब हुआ था, 1671। उपयोग किसके लिए करते थे,
कार एवं स्कूटर के स्पीड मीटर को देख। आयतन में आगे पढ़े। ये कहाँ का वैज्ञानिक था सर? क्या? कहाँ का ये फ्रांस के वैज्ञानिक। फ्रांस। ठीक है, आगे पढ़े। आगे लिखना है दूसरा पॉइंट। हाँ, जेकार्ड लूम। ठीक है, जेकार्ड लूम लिखा। जेकार्ड लूम लूम है, लिखा है लूम लूम जेकार्ड लूम। ठीक है सर। हाँ, लूम जेकार्ड लिख दो जेकार्ड सर क्या है? जेकार्ड है ना, आदेश में कार्ड है ये लूम है ना, जेकार्ड लूम सर लूम है ना, जेकार्ड पे लूम। आगे लिखना है ना, आगे सर आगे आगे इसमें लिखना है सन 1801 में, सन 1801 में। इनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत, जो मेन है उनको मैं अच्छे ज्यादा थ्योरी लिख रहा है ना। लिखा 1801 में जोसेफ मेरी जेकार्ड, जोसेफ मेरी जेकार्ड, जोसेफ मेरी जेकार्ड ने, जोसेफ मेरी जेकार्ड ने लिखा। जोसेफ मेरी जेकार्ड ने ये लिख लेना, जेकार्ड लूम मशीन का आविष्कार किया। पोस्टर में लिखना है, कंफ्यूजन ना हो जाओ। ठीक है, जेकार्ड लूम मशीन का आविष्कार किया, का आविष्कार किया, का आविष्कार किया। ठीक है, जिसका उपयोग ठीक है, जिसका उपयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता है, कपड़े बुनने के लिए किया जाता है। सर ये तो पहले गांधी ने बनाया था कि चरखा बनाना ऐसे में गांधी जी कब आए थे? 1900 में आए थे ना। ऐसे में कौन सा पढ़ रहे? 1800। ये क्या रहे? सन तो ये रहा है। ऐसे में तभी गांधी जी से भी बड़ा शॉर्ट निकला। ठीक है, आगे पढ़े हो गया है ना। इसको ये जो मैं लिख रहा हूँ इनको ज्यादा ये रखो, कोई दिक्कत नहीं। जो मेन है उनको याद रखोगे। ठीक है, सबसे पहले मशीन कौन सी थी? जेकार्ड लूम। वैज्ञानिक का नाम क्या था? जोसेफ मेरी जेकार्ड है ना। क्या है? जेकार्ड। जोसेफ मेरी जेकार्ड ने एक मशीन बनाई। कब बनाई थी उसने? कब बनाई थी? 1801 में एक मशीन बनाई। आज में उस मशीन का नाम क्या दिया था? जेकार्ड लूम। आज में उसका वो क्या काम करती थी? कपड़े बुनने के लिए। आज में कपड़ों की डिजाइन करने के लिए किस मशीन का उपयोग करते थे? जेकार्ड लूम की। आज में जेकार्ड लूम की मशीन किसने बनाई थी? जोसेफ मेरी जेकार्ड ने जो मशीन बनाई थी उसको बुनने के लिए किस मशीन का उपयोग करते हैं? जेकार्ड लूम। आज में आविष्कार कब हुआ था? 1801 में। आविष्कार कब हुआ था? 1801 में। खत्म कर दो इसको, आगे पढ़े। सर ऐसा कंप्यूटर से कर लेना है क्या? कंप्यूटर से कर बहुत सारी चीजें कंप्यूटर से ही होती ना। ऐसे में अभी मशीन कंप्यूटर था, अभी आया है। कंप्यूटर आपका जो बना था सबसे पहले 1822 में बना था। आज समझे, जो बना था डिफरेंस इंजन बना था तो फेल हो गया था। समझ रहे हैं? आज में फेल हो गया तो मतलब ज्यादा दिन तक नहीं चला। आने तो उन्होंने एक वैज्ञानिक थे ब्लेड पास, वैज्ञानिक थे चार्ल्स बेबेज। वैज्ञानिक बोलते हैं चार्ल्स बेबेज ने ये भाप से चलने वाला था तो इसको क्या हो गया? ये फेल हो गया। कैसे हो गया? फेल हो गया। तो आया था 1833 में। आया था में 1833 है ना, 33 आएगा, 33 नहीं है। 1833 में उन्होंने वापस से एक इंजन बनाया, उसका नाम दिया था एनालिटिकल इंजन। इसके बाद इंजन के बाद फिर कंप्यूटर आने स्टार्ट हुए। आज में 37 नहीं है, 37 में तो मार्को बनाया था। आज में 37 में तो मार्को बनाया था। ठीक है, 33 में एक एनालिटिक इंजन आ गया था। ठीक है, जो 37 आप बोल रहे हो ना उसमें मार्को बनाया था। ठीक है ना। उसको थोड़ा सा देख लेना, आपको जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। आज में इनको मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा, अभी अपन ध्यान से स्टडी तो कर लेना। ठीक है, आगे पढ़े। हो गया ये, है ना। इसके बाद लिखना है जेकार्ड लूम लिख लिया मैंने, हो गया। लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर भी हो गया था, जेकार्ड लूम भी हो गया था, है ना। अब लिखना डिफरेंस इंजन। क्या लिखोगे? डिफरेंस इंजन। क्या लिखोगे?
डिफरेंस इंजन, डिफरेंस है ना इंजन, डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन है ना। इसमें लिखना है ना, इसमें लिखना अंग्रेज वैज्ञानिक है ना। अंग्रेज वैज्ञानिक में क्यों लिखवा रहा हूँ इसको आप ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। अपन ने क्या लिखा, अंग्रेज वैज्ञानिक है ना। अंग्रेज वैज्ञानिक अपन ने क्यों लिखा, अंग्रेजी नहीं बोलते थे, अंग्रेज वैज्ञानिक इसलिए लिखे क्योंकि वैज्ञानिक वो इंग्लैंड आयरन में कहाँ के थे, इंग्लैंड आयरन में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक और ब्रिटेन के थे, कहाँ के थे, ब्रिटेन। ब्रिटेन ईस्ट कंपनी पढ़ी थी अपन ने, पढ़ी है ब्रिटेन ईस्ट कंपनी, आयरन ईस्ट इंडिया कंपनी वो काय के लिए आई थी अपने भारत में व्यापार करने आई थी, क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी आयरन में। लेकिन वहाँ के एक वैज्ञानिक थे, नाम क्या था, चार्ल्स बेबेज, नाम क्या था, चार्ल्स बेबेज। इसको मैं समझा दूं है ना, आगे पूरा समझा दूं, इसको लिखवा के अंग्रेजी वैज्ञानिक लिखा, अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज है ना, चार्ल्स बेबेज, बेबेज चार्ल्स बेबेज लिखा, अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने सन लिखा सन 1822 में, सन 1822 में लिखा, सन 1822 में एनालिटिकल इंजन का, सॉरी एनालिटिकल डिफरेंस इंजन का, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, ठीक है, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। लिख लिया, डिफरेंस इंजन का आविष्कार, लिख लिया, क्या लिखा, डिफरेंस है ना इंजन का क्या क्या उसने आविष्कार किया। जो इंजन आगे लिखना, जो भाप से चलता था, जो भाप से चलता था, किससे चलता था, भाप से चलता था, जो भाप से चलता था, देखा, जो भाप से चलता था। हो गया, आगे अगली लाइन से लिखना है, चार्ल्स बेबेज को, अगली लाइन चेंज है ना, चार्ल्स बेबेज को है ना, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का, चार्ल्स बेबेज को है ना, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का है ना, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आपके कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे, ठीक है कुलदीप, कहाँ से हुए थे, यहाँ से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। अब इधर डिफरेंस इंजन, क्या लिखा अपन ने, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था, अंग्रेज के वैज्ञानिक, कहाँ के थे, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के, कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड, ब्रिटेन के रहने वाले थे, कहाँ के थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। वैज्ञानिक नाम क्या था, चार्ल्स बेबेज। वैज्ञानिक कौन से थे, चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया, सबसे पहले इंजन बनाया, क्या बनाया, इंजन, उसका नाम क्या दे दिया, डिफरेंस इंजन, उसका नाम क्या दे दिया, डिफरेंस इंजन। आयरन में कौन से वैज्ञानिक, चार्ल्स बेबेज, वैज्ञानिक का नाम क्या था, चार्ल्स बेबेज। उन्होंने इंजन बनाया, उसका नाम क्या था, डिफरेंस इंजन। आयरन में उसने आविष्कार कब किया था, 1822 में, 1822 में कंप्यूटर बनाया। आयरन में वो किससे चलता था, इंजन से चलता था, किससे चलता था, इंजन से, उसका नाम क्या था, डिफरेंस इंजन। किससे दिया था, डिफरेंस इंजन के साथ साथ में वो किससे, भाप से चलता था, कैसे चलता था, भाप से चलता था। भाप से चलने के कारण क्या हुआ था कि कुछ समय तक चलता था, वापस हो जाता था, बंद हो जाता था आयरन में। तो उसके द्वारा जो कंप्यूटर बनाया गया था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था, क्या हो गया था, फेल हो गया। तो वो मतलब सफल नहीं हो पाया, क्या नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, समझ में आया, क्या नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसलिए चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक। जनक मतलब होता है जिस प्रकार से अपने को जिसने बनाया, मतलब अपने को जिसने पैदा करा, उसका नाम से अपना पिताजी होता है। हमें अपन क्या बोलते हैं, पिताजी, फादर जो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब जिन्होंने बनाया उनको बोलेंगे माता अकेले पैदा, ठीक है। उसको जनक तो नहीं बोल सकते अपन, ठीक है। चलिए खत्म कर इसको, भाषा का नाम हो गया। आगे लिखना एनालिटिकल इंजन,
एनालिटिकल इंजन, ठीक है। क्या लिखोगे? एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन, है ना। कौन सा नंबर का है? 8 नंबर का। 8 नंबर। यस सर। ठीक है ना, मेरा नंबर में लिख के है ना। इसमें लिखना एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन, ठीक है। क्वेश्चन में लिख लेना मैकेनिकल इंजन। क्वेश्चन क्या लिख लोगे? मैकेनिकल इंजन। क्वेश्चन क्या लिख लोगे? मैकेनिकल इंजन। क्वेश्चन क्या लिखोगे? मैकेनिकल इंजन। लिख लिया? क्वेश्चन क्या लिखा? मैकेनिकल इंजन। लिख लिया? आगे पढ़े, आगे लिखना है ना। अंग्रेजी वैज्ञानिक, अंग्रेजी वैज्ञानिक, अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित कंप्यूटर। लिखा? चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित कंप्यूटर डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन, है ना। डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन है सर, एनालिटिकल डिफरेंस इंजन लिखो, है ना। क्या सर? फिर से बोलो। है ना। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित डिफरेंस इंजन। लिखा? असफल होने के बाद, लिखा? असफल होने के बाद, असफल होने के बाद, लिखा? असफल होने के बाद सन, ठीक है, सन 1833 में, सन 1833 में, लिखा? सन 1833 में चार्ल्स बेबेज, है ना, चार्ल्स बेबेज, है ना, बेबेज द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा, लिखा? चार्ल्स बेबेज द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल, एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया। लिख लिया? हो गया? यह संसार का पहला, यह संसार का पहला, है ना, यांत्रिक, यांत्रिक। क्वेश्चन में लिखना मैकेनिकल, है ना, मैकेनिकल। यह संसार का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है ना। कंप्यूटर, संसार का पहला कंप्यूटर, कंप्यूटर माना जाता है। ये संसार का पहला कंप्यूटर, ठीक है। आगे मुझे समझ में आगे पढ़े, बाकी पिताजी माताजी सब लिखा दिया मैंने पहले, आगे सुनिए, ठीक है। तब डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ था? 1822 में। कब हुआ था? 1822 में। डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था। तो ये इंजन क्या हो गया था? फेल हो गया था। ये इंजन क्या हो गया था? फेल, अविफल हो गया था, सफल नहीं हो पाया, है ना। अविफल हो जाने के बाद उन्होंने क्या करा? चुप नहीं बैठे, उन्होंने क्या करा? वापस एक कंप्यूटर बनाया। आज में वापस कंप्यूटर बनाया। कब बनाया था? 1833 में। कब बनाया था? 1833। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज। उसका नाम क्या दे दिया उन्होंने? एनालिटिकल इंजन। क्या नाम दे दिया? एनालिटिकल इंजन। आज में जिसे संसार का क्या माना जाता है? जिसे संसार का पहला यांत्रिक मतलब मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है। आयसन में तो खत्म कर दो इसको सर। हाँ, ये पास कर लो ये लाइन वाला, ये भी तो यांत्रिक है। मशीन है वो, क्या है सर? वो कैलकुलेटिंग मशीन मशीन है। वो कैलकुलेटिंग मशीन है। आयरन में आपका जो कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे ना, वो 22 से स्टार्ट हुए थे। कहाँ से हुए थे? 22। इससे पहले जो चलते थे वो मशीनें चलते थे। आयरन में इससे पहले जो चल रही थी ना आपकी, वो मशीनें चल रही थी। आयरन में कुलदीप, है ना, इससे पहले जो चल रही थी वो क्या चल रही थी? मशीनें चल रही थी आयरन में। लेकिन वैज्ञानिक, क्योंकि अपन ने क्या माना? चार्ल्स बेबेज को क्या माना? कंप्यूटर का पिता माना, जनक माना। मतलब कंप्यूटर कब से बना? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया था? डिफरेंस इंजन 1822 में बनाया था। इससे पहले जो 1822 अपन इससे पहले कोई सा सन लिखा क्या?
नहीं लिखा हुआ है ना, 1801 लिखा था, आयरन में 1801 लिखा, मतलब इससे पहले सभी क्या चल रही थी, आपकी मशीनें चल रही थी। क्या चल रही थी? मशीनें चल रही थी। लेकिन एक वैज्ञानिक आए, कहाँ के वैज्ञानिक थे? अंग्रेज, इंग्लैंड के वैज्ञानिक, कहाँ के? ब्रिटेन। आयरन में ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे, नाम क्या था? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज आए थे, उन्होंने एक इंजन बनाया। क्या बनाया? इंजन। कौन सा नाम? उसका नाम क्या दे दिया? इंजन। कब बनाया था? 1822 में। ये जो इंजन चलता वो किससे चलता था? भाप से चलता था। किससे चलता था? भाप से। तो भाप से चलता था, कैसे हो गया? असफल हुआ, विफल हो गया। असफल होने के बाद उन्होंने क्या करा? एक और इंजन बनाया। आयरन में एक और इंजन बनाया, उसका नाम क्या दे दिया? एनालिटिकल इंजन। उसका नाम क्या दे दिया उन्होंने? एनालिटिकल इंजन नाम दिया। कब बनाया उसने? 1822 में। 1833 में। कब बना था? 1833 में उन्होंने इंजन बनाया, उसका नाम क्या दे दिया? एनालिटिकल इंजन नाम दे दिया। उसे ही संसार का क्या माना गया? संसार का पहला यांत्रिक यानी मैकेनिकल कंप्यूटर माना गया। आगे में ये लिखा था कंप्यूटर माना गया। अगर यहाँ मशीन रहते तो अपन क्या लिखते? मशीन लिखते। आया समझ में? यांत्रिक मतलब लाइट से। हाँ, लाइट से नहीं, इंजन से चलते हैं। अभी लाइट तो अभी तक आया नहीं, इसलिए मैंने आपको ये लिखवाया था। इसलिए आयरन में वो इंजन से, जैसे अभी मोटर वन चलती है, आपकी बस चलती है, बस वन कैसे चलती है? इंजन से। इंजन से चलती है। वैसे वैसे कंप्यूटर जैसे चलता था, इंजन से चलता था। आयरन में लाइट तो अब इसके बाद आएगा। अभी ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर कर दो ना। लाइट जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था वो आया था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। आयरन में ये आया था आपका 1946 में आया। कब आया था? 1946। इसको लाया था, कौन लाया था इसको? जेपी एक्टर जॉन मुचली ने लाया था। आयरन में ये संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कल मैंने पूछा था संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एबीसी कौन सा था? एबीसी। कब बना था? 1939 में। कब बना था? 1939 में। आयरन में ऑप्शन देखो कौन सा है? पहला कौन सा आएगा? एबीसी। लेकिन कल आपके पास ENIAC था क्या? आंसर में नहीं था ना ENIAC, तो आंसर आपका क्या आया? एबीसी आया। ENIAC था, लेकिन सन था। सन में देखोगे ना, क्या देखोगे आप? सन देखोगे। इसका सन क्या है? 1939। इसका क्या है? 46। तो पहला कौन सा माना गया? 1939। समझ में आया? ये क्वेश्चन था ना कल, ये हो गया आपका। ठीक है, खत्म कर रहे? हाँ बस खत्म कर रहे। आगे समझ में याद रहेगा ये, है ना? इसमें डाउट नहीं होना है। इसको मैकेनिकल में पूछे, पहला संसार का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? तो कौन सा है? एनालिटिकल इंजन। कौन सा था? एनालिटिकल इंजन। अगर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है, यहाँ इसको सन देखोगे आप। आयरन में सन देखोगे। अगर एबीसी रहे तो एबीसी लगाना है, ENIAC रहे तो ENIAC आपको लगाना है। ठीक है, खत्म कर दो इसको।